क्या आपने कभी सोचा होगा कि एक माँ एक बेटा पाने के लिए न जाने कितने दरबारों का चक्कर लगाती है, कितने मंदिरों का चक्कर लगाती है, न जाने कितने उपवास करती है एक बेटे को पाने के लिए, एक बेटे के जन्म के लिए। और जब वही बेटा अपनी माँ का कातिल बन जाए तो कहीं ना कहीं कितना ये शर्मनाक बात है एक माँ के लिए, जिस माँ ने अपने बेटे के लिए न जाने कितनी तपस्याएं की। उन तपस्याओं के बाद जब उन्हें यह देखने को मिलता है कि एक बेटा अपनी ही माँ का कातिल बन जाता है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि एक बेटा, एक नाबालिग बेटा अपनी माँ का हत्यारा बन जाता है, अपनी माँ का कातिल बन जाता है, अपनी माँ का अपराधी बन जाता है। जानेंगे और इस समझने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। मैं बता दूं साथियों, बीते 3 दिसंबर को एक वाकया होता है गोरखपुर जनपद के समीप। एक क्षेत्र है जिसका नाम है पिपराइस। पिपराइस थाने क्षेत्र का ही एक गांव है जहां पर एक बेटे ने अपनी मां का हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद 5 दिनों तक उस घटना की खबर किसी को नहीं चलने देता है। उस शव को स्टोर रूम में रख देता है। अब स्टोर रूम में रखने के बाद वह उसी घर में खाना भी खाता था, उसी घर में सोता भी था, उसी घर में अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता था। अब मामला था कि आखिर इस घटना का उजागर कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, उस महिला के पति राम मिलन, जो कि भाभा इंस्टीट्यूट में एक वैज्ञानिक है, भाभा इंस्टीट्यूट में राम मिलन एक वैज्ञानिक है जिनका नाबालिग बेटा अपनी मां का हत्या कर देता है। जब राम मिलन अपनी पत्नी को फोन करते हैं तो पत्नी फोन नहीं रिसीव करती हैं, और ऐसा कई बार होता है, कई बार फोन करते हैं, लगातार फोन पे फोन आते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। अब राम मिलन परेशान हो जाते हैं। राम मिलन का परेशान होना जायज था क्योंकि घर में फोन नहीं उठ रहा था। अब राम मिलन घबरा जाते हैं कि आखिर हुआ क्या, कि 2 दिन हो जाते हैं, दूसरे दिन भी फोन नहीं उठता है। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है, फोन नहीं उठता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो अपनी साली को फोन करते हैं और साली को यह पूरी मामला बताते हैं। साली उस घर पे जाती हैं और साली जब यह देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है और ताला लगा हुआ होने के बाद उन्हें कुछ अनहोनी होने की शक होता है, और उस शक को लेकर के वो अपने जीजा यानी राम मिलन से बात करती हैं। राम मिलन से जब बातचीत होती है तो राम मिलन आनन फानन में फ्लाइट बुक करते हैं। जहाज का टिकट बुक करने के बाद वह 8 दिसंबर को वो गोरखपुर पहुंचते हैं। अब गोरखपुर जैसे ही पहुंचते हैं तो वह अपने घर पिपराइस थाने क्षेत्र में पहुंचते हैं। जब घर का गेट खोल करके अंदर प्रवेश करते हैं तो दूर से ही घर से अब इस पूरे घटना का उजागर पुलिस प्रशासन कुछ ही समय में कर देती है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि एक बेटा इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी मां की हत्या कर देता है महज स्कूल जाने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ही शर्मनाक घटना गोरखपुर जनपद से देखने को मिल रही है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगर आप हमारे इस पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।